नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में दोस्तों हम क्या करने वाले हैं कि ऐसा कोई भी सवाल होगा ना, उसको हम सेकेंडों में हल करेंगे। जी हाँ दोस्तों, सेकेंडों में हल करने वाले हैं ऐसे सवालों को, कोई भी सवाल हो। तो जैसे मान लीजिए इस सवाल की बात करते हैं, तो यहाँ पर हमें दे दिया है इसका मान निकालना है सेकेंडों में। कैसे निकालेंगे, यानी कि ACD, ठीक है, इसका मान सेकेंडों में कैसे निकालेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है 35 अंक और यहाँ पर 95 अंक दिया हुआ है। देखिए ये थोड़ा सा प्रोसेस समझ रहे हैं, उसमें ये टाइम लगेगा, लेकिन जब आप इसको समझ जाएंगे तो आप 5-10 सेकंड के अंदर में इसको हल कर लेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको हल करके दिखा सकता हूँ। देखिए यहाँ पे 95 है और ये 35 है। अब चूंकि आमने सामने का जो कोण होता है, उन दोनों कोणों का योग 180 अंक के बराबर होता है। B और D का यहाँ पर 180 अंक के बराबर होगा, ठीक है। B कोण और D कोण का मान 180 अंक के बराबर होता है चक्री चतुर्भुज में, ठीक है। तो अब B का मान यहाँ पे 95 है, तो B वाले मान को हम इधर लेकर चले आएंगे। B वाले मान को इधर लेकर आएंगे तो माइनस होगा, तो D का मान क्या हो जाएगा यहाँ पर 180 माइनस 95। इसको घटा लेंगे तो ये हो जाएगा 85 अंश। तो D का मान क्या हो गया यहाँ पे 85 अंश हो गया है। लेकिन हमको निकालना है ACD का, A से C और D, ठीक है, इतने का मान निकालना है, ठीक है। तो अब हम देख रहे हैं यहाँ पे मिल गया हमको मान, तो ये पूरा कोण कितना हो गया 85 अंश हो गया। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे हमको ये देखना है यह कोण और यह कोण जब इतना हो गया तो हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज में, दुनिया का कोई भी त्रिभुज हो, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश के बराबर होता है। अब चूंकि यहाँ पर D का मान इतना है 85 और यहाँ पे CAD का मान यहाँ पे क्या दिया हुआ है CAD का मान दिया हुआ है 35 अंक और इसका मान है 85 अंक। ADC, C का भी हम यहाँ पे रखेंगे, C मतलब ACD बराबर 180 अंश। अब देखिए इसी का हमको मान निकालना है। अब यहाँ पे इन दोनों का मान हमें पता है कितना है, एक का 85 है और एक का 35, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 120 अंश हो जाएगा, ठीक है। तो 120 अंश को हम इधर पूरी तरीके से ले जा करके माइनस कर लेंगे। 180 में से 120 अंश घटाएंगे 60 अंश। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी, इसमें भी ACD का मान ही निकालना है, लेकिन ये कुछ अलग है। यहाँ पे क्या अलग है, ये एक अर्धवृत्त है, ठीक है। यहाँ पे समझ लीजिए यह एक अर्धवृत्त है और इस अर्धवृत्त में एक चक्री चतुर्भुज बना हुआ है जो कि ABCD है। तो इस तरीके से इसमें एक नियम होता है कि भाई आमने सामने का जो कोण होता है वो 180 अंश के योग के बराबर होता है, यानी दोनों का कोण, यानी D और B जो ये दोनों कोण हैं इनको जोड़ लेंगे तो इन दोनों कोणों का योग 180 अंश के बराबर होना चाहिए। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे D का मान ही निकालना पड़ेगा, तभी तो C का मान निकलेगा। C का मान वैसे नहीं निकाल सकते, इसलिए यहाँ पे ये मान दिया हुआ है 65 अंश, ठीक है। तो इसको जोड़ लेंगे, यहाँ पर क्या हो गया D का मान हम रख देंगे और प्लस B का मान, इन दोनों का मान 180 अंश के बराबर होना चाहिए, होता है, ठीक है। अब चूंकि मालूम है B का मान कितना है, इस B का मान यहाँ पे दिया हुआ है 65 अंश, तो इस 65 अंश को हम इधर ले जा करके घटा देंगे 180 अंश में से, तो जो बचेगा वो ही D का मान हो जाएगा। यानी कि D का मान बराबर 180 माइनस 65 अंश, जिसको घटाएंगे तो हम देख सकते हैं कि भाई यहाँ पर 5 बचेगा और 17 में से 6 जाएगा तो 11, यानी कि 115 अंश हो गया। AD का मान आपका 115 अंश हो चुका है यहाँ पर, ठीक है, 115 अंश। अब इसका मान हम निकाल सकते हैं, किसका मान, ACD का, ठीक है। ACD का मान क्या हो जाएगा, अब ACD का मान कैसे निकालेंगे, A वाले का मान और D वाले का मान घटा देंगे 180 अंश में से तो हमारा निकल जाएगा। यानी कि 180 अंश में से क्यों घटाएंगे, क्योंकि यह त्रिभुज है, त्रिभुज का तीनों कोणों का योग 180 अंश के बराबर होता है, तो इन दोनों में से घटा देंगे तो तीसरा वाला निकल ही जाएगा। तो 45 और 115 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 160, तो 160 में से 180 में से 160 घटेगा तो आपका बचेगा 20 अंश।